जो लोग सभी लोग नए भी जुड़े हैं वो सभी लोग प्रारंभ करेंगे हम लोग प्रक्रिया। ओंकार की ध्वनि पुनः एक बार लंबी गहरी सांस। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। हमारा यह न्यास योग तनाव प्रबंधन का जो पाठ्यक्रम सेंटर फॉर न्यास योग एंड अल्टरनेटिव थेरेपी के अंतर्गत संचालित हो रहा है, उसके इस अभ्यास सत्र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्षमा प्रार्थना पर विचार विमर्श करेंगे। बार बार मैं क्लास में भी बोलती हूँ कि हमारे आध्यात्मिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग है क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना क्यों? एक सवाल है कि क्षमा प्रार्थना क्यों? जब किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, किसी ने हमारे साथ सम्मानजनक स्थिति नहीं रखी, तो मैं अपने सम्मान की धज्जी क्यों उड़ाऊं? मैं क्षमा क्यों मांगूं, या मैं क्षमा मांगकर अपने आप को छोटा क्यों महसूस करूं? हमारा यह जो कंसेप्ट है क्षमा के प्रति, हमारा जो यह परिकल्पना है क्षमा के प्रति, यही हम अटक जाते हैं। यहीं पर हम समझ नहीं पाते हैं कि क्षमा का असली बात, असली महत्व है क्या? आखिर क्षमा प्रार्थना प्रक्रिया है क्या? क्षमा प्रार्थना प्रक्रिया किसी व्यक्ति विशेष से, वस्तु विशेष से, परिस्थिति विशेष से क्षमा मांगने की, उनसे किसी प्रकार के पश्चाताप करने की, उनसे रिग्रेट की, उनके प्रति कोई भी आलोचना, उनके प्रति कोई संबंध, उनके प्रति कोई जागृति नहीं है, उनसे कोई संबंध नहीं है। तो फिर यह संबंध है क्या इस प्रार्थना का? यह सीधा सीधा आपके अंतर मन, अचेतन मन से इसका संबंध है। आपका मन जो 3 प्रकार का है, चेतन, अवचेतन और अचेतन। चेतन मन जिसमें वर्तमान की जो परिस्थितियां होती हैं, उस पे हम लोग जो वर्तमान में जितने विचार भाव विचार कर रहे होते हैं वह होता है। अवचेतन यानी अचेतन मन, जहाँ कुछ बातें वर्तमान की और कुछ पहले की बातें हलचल करती रहती हैं। और अचेतन मन वह मन है जहाँ हमारे संस्कार संग्रहित होते हैं, जहाँ हमारे द्वारा किए गए पूर्व के कर्मफल संचित रहते हैं। वह पूर्व का समय क्या है? एक क्षण पहले जो अभी अभी बीता, उससे एक क्षण पहले का समय भी हमारा पूर्व जन्म है, और पहले के जो संस्कार हैं वो तो है ही। तो इनके जो हमारे संस्कार हैं, इनके जो भाव विचार हैं, उनसे निकली हुई जो ऊर्जा तरंगे हैं, वह जाकर कहाँ जमा हो जाती हैं? अचेतन मन में, और वहां जाकर वह काम करती रहती हैं। जब कभी वैसी परिस्थिति आपके सामने आएगी तो वहां से वह विचार निकलकर, वह भाव निकलकर आपके लिए काम करेंगे और आपके लिए समस्या उत्पन्न करेंगे। ज्यादातर समय वहां पर नकारात्मक भावों का संचय रहता है, जो हमें कष्ट मिले हुए होते हैं भाव, जिससे हमें दर्द होता है, जिससे हमें समस्याएं पैदा होती हैं। क्योंकि हमारी जो मानवीय प्रवृत्ति जो होती है वह ज्यादा से ज्यादा उन्हीं बातों को सोचने की होती है। हम लगातार उन्हीं बातों पर चिंतन करते रहते हैं, जिससे हमें कष्ट होता है। तो वह जाकर अचेतन मन में होता क्या है? अचेतन मन को यह लगता है कि यह इनका सबसे प्रिय विषय है, यह इनका सबसे प्रिय चीजें हैं, इनको हम संग्रहित कर लेते हैं।
और फिर वह तो रिमोट कंट्रोल की, वह तो रोबोट की तरह काम करता है। जो आप उसको देंगे वो चुपचाप, उनको उसको सोचना नहीं है, उसको विचार नहीं करना है, उसको रख लेना है। तो जो चीज आप ज्यादा बार बार सोचेंगे तो उनको लगेगा, अचेतन मन को, कि ये चीज इनका प्रिय है, तो उसको वो सहेज कर रख देंगे। घर में भी देखते होंगे कि आपके जो सहयोगी होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, तो वो जिस चीज के प्रति आपका ज्यादा आकर्षण देखते हैं तो उसको सहेज कर रख देते हैं। आपके पति, आपके बच्चे भी कोई चीज आपकी पसंद की चीजें देखते हैं इधर उधर रखा हुआ, तो वो सहेज कर रख देते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि यह नकारात्मक है कि सकारात्मक है, कि उसके लिए अच्छा है कि खराब है, सोचना नहीं है। वो उसका प्रिय है, उसकी अच्छी चीजें हैं तो रख देती हैं। पत्नियां पति के सारी चीजों को, एक एक टुकड़े पुर्जे तक को भी संभाल कर रख देती हैं कि शायद यह उनके महत्व का चीज होगा। तो ठीक उसी तरीके से हमारा अचेतन मन जिन बातों को सबसे ज्यादा हमारा मन विचार करता है, हमारे मन में भाव आते हैं, उसको वो संग्रहित कर लेता है, वह जमा कर लेता है अपने अंदर, और जो जमा है वही काम करेगा। तो इसके लिए अब उसकी सफाई कैसे हो, तो उसकी सफाई का ही उपाय है क्षमा प्रार्थना। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि क्षमा प्रार्थना आप किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से नहीं करते हैं, बल्कि अपने जो आपके पूर्व अर्जित संस्कार हैं और जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, आपके काम के नहीं है, आपको अवरोध पैदा करते हैं, आपके लिए बाधा बनाते हैं, आपको घर में गंदगी फैला देते हैं, वह अनावश्यक धूल कण है, उसकी सफाई की प्रक्रिया है। तो इसलिए ये सारे भाव विचार मन से निकाल देना है कि हम इस प्रार्थना के द्वारा, क्षमा प्रार्थना के द्वारा, हम किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को क्षमा कर रहे हैं। दान का भाव लाना, अहंकार का भाव लाना कि मैं क्षमा करूं, नहीं, आप किसी को कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ अपने बारे में विचार करना है, अपने अंदर की सफाई करनी है। अब यह सफाई कैसे हो, तो हमारे अंदर संग्रहित जो संस्कार हैं वह कहाँ कहाँ से आए हैं। हमारे पूर्वजों से, डीएनए के द्वारा, शुक्राणु बीजाणु के द्वारा, वीर्य के द्वारा, अंडाणु के द्वारा, माता के और पिता के, माता पिता में जो 7 पुस्तों से आ रहे हैं वह, तो इन सब के द्वारा जो हमारे अंदर संस्कार आए हैं वो उन संस्कारों के द्वारा। दूसरा, हमारे आज के परिस्थितियों के द्वारा। तीसरा, हमारे स्वयं के कर्मफल, भाव विचार के द्वारा। और चौथा, जो हमारे अभी इसी क्षण जो बीता हुआ समय है, उसके जस्ट पहले जो पूर्व जन्म हुआ, सेकंड फॉर पहले, उसमें जितनी भी घटनाएं, परिघटनाएं, भाव विचार, जो कुछ भी बना, उनसे भी सारे संस्कार बनते हैं। तो इस प्रकार इतने सारे संस्कार हमारे अचेतन मन में संग्रहित हो जाते हैं। पूर्व जन्म के यानी पूर्वजों से आए हुए, वर्तमान के परिवार से यानी जो अभी अलाइव हैं, जो माता पिता और भी परिवार के लोग हैं उनसे, वर्तमान की परिस्थितियों से, और हमारे कर्म फल से। इन चारों से जो हमारे अंदर संग्रहित हो गए संस्कार होते हैं, उन संस्कारों को बार जमा हो गया है, संग्रह हो गया है, उसी का शोधन, परिमार्जन करने की प्रक्रिया है यह क्षमा प्रार्थना। अब यह भी हो सकता है कि क्षमा प्रार्थना ही क्यों हम करने जाएं, हम वहां पर दिव्य प्रेम की स्थापना से भी सफाई कर सकते हैं। देखिए, दिव्य प्रेम की स्थापना से तो बिल्कुल शोधन होना है, लेकिन वहां पर दिव्य प्रेम की स्थापना से आप छटाई नहीं कर पाएंगे कि क्या सब साफ करना है। दिव्य प्रेम की स्थापना से अच्छी भावनाएं, अच्छी चीजें होंगी, लेकिन जो गंदगी वहां पड़ी हुई है उसकी सफाई झाड़ू से ही होती है। घर में जब हम सफाई करते हैं तो सुंदर सेंट को लाकर हम रखे, सुगंधित कर दे, तो उससे सफाई नहीं हो सकती है। इत्र के सुगंध से सुगंधी फैलेगी, लेकिन धूल कण नहीं साफ होंगे। तो इत्र के और वो धूल कण के भी, और दुर्गंध, अगर बहुत कचरा जमा हुआ है तो उसके दुर्गंध को भी इत्र की खुशबू साफ नहीं कर पाएगी।
तो दिव्य प्रेम की खुशबू उसके दुर्गंध के आगे खत्म हो जाएगा। इसलिए सफाई भी करना जरूरी है। तभी हम जब साफ किए रहेंगे तो वहां दुर्गंध नहीं रहेगा, तो दिव्य प्रेम की सुगंधी फैलती जाएगी। तो इसलिए क्षमा प्रार्थना करके वहां के दुर्गंध को, वहां की गंदगी को सफाई करना है। अब क्षमा प्रार्थना कैसे करें? तो मैंने पहले ही बता दिया कि किसी वर्तमान के व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के पास हमें नहीं जाना है, उनसे हमें नहीं क्षमा मांगना है, उनके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, उनके बारे में भाव विचार तक नहीं लाना है। हमें अपने अचेतन मन में प्रवेश करना है, यानी हम बैठ जाएंगे और हम विचार करेंगे, हम सोच को आने देंगे। तो जब भाव विचार जो आते जाएंगे, उन भाव विचार पे हमारे सामने कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति उस क्रम में आ जाएगा। तो उस क्रम में जो कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आए, तो उसको या तो हमसे कोई कष्ट हुआ है या हमें उससे कोई कष्ट हुआ है, कोई समस्या आई है, तो दोनों ही स्थिति में हमारे अंदर उसके प्रति या उसके अंदर हमारे प्रति नकारात्मक भाव का संचय हो गया है, संग्रह हो गया है, और जिसकी सफाई करनी है। तो उस समय हमें क्या करना है कि जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के कारण मुझे जरा सा भी कष्ट हुआ है, दुख हुआ है, तो मैं उसे क्षमा करती हूँ। और जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को मेरे कारण जरा सा भी कष्ट, दुख हुआ है, तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। ये हमारे अचेतन मन में जाकर करना है, बाहर में नहीं। बाहर किसी के बारे में, बार बार मैं आपको बता दूं कि बाहर किसी के बारे में आपको कुछ भी नहीं सोचना है। अभी जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आपके सामने है, नहीं सोचना है। और वही व्यक्ति जब आप ध्यान करेंगे और बैठेंगे कि किस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का ध्यान, तो अगर वर्तमान के भी मित्र आ गए, पति आ गए, पत्नी आ गए, कोई भी आ गए, तो आप यह मत सोचिएगा कि वह इस क्षण के हैं। नहीं, वह अचेतन मन में उनके प्रति जो भाव विचार हमारे बैठे हुए हैं, वह निकल कर आते हैं और उसकी सफाई होती है। तो इसलिए हम उनको हम बोलने जा रहे हैं। तो वो जब हमको देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, बोल नहीं रहे, हम अपने अंदर की आत्मा के द्वारा, हम अपने अंदर के भाव विचार के द्वारा, हम अपने अंदर की ऊर्जा के द्वारा, आत्मा का यहाँ संदर्भ ऊर्जा से है, तो हम अपने ऊर्जा के द्वारा, अपनी आत्म चेतना के द्वारा, अपने अचेतन मन में संग्रहित भाव विचारों को दूर कर रहे हैं। तो इसमें फिर किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के लिए हमको पश्चाताप की कोई बात नहीं है, और किसी भी तरह की सम्मान, असम्मान, इन सब चीजों की बात ही नहीं है, क्योंकि उन सब की धज्जियां नहीं उड़ेंगी, क्योंकि उनसे हमें सीधे सीधे बात नहीं करना है। तो हमें, मैं यह लिखकर आपको पोस्ट कर दूंगी, बताऊंगी, और क्षमा प्रार्थना के अभ्यास भी आपको मैं दूंगी। तो हमें करना क्या है, फिर से एक बार मैं याद दिला दूं कि जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से मुझे कोई कष्ट हुआ है, तो मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति, हमारे पूर्वज हो सकते हैं, वर्तमान के पारिवारिक संबंधी हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, कार्यस्थल के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकता है, जिस वस्तु से हमें जरा ठोकर लगा, चोट लगा, कष्ट हुआ, तो कष्ट होता है। तो वह वस्तु और परिस्थितियां, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिन परिस्थितियों के लिए हमें लगता है कि हम ही दोषी हैं या वह व्यक्ति, वस्तु दोषी है। वो परिस्थितियों से एडजस्ट करना, उन परिस्थितियों से समझौता करना कष्टप्रद हो जाता है, और बार बार हम उस परिस्थिति, उस क्षण को हम कहते हैं कि क्यों मैंने उस क्षण में ऐसी बातें की, ऐसी चीजों को हमने लाया। तो उससे भी हमें, हमारे मन में क्रोध, आक्रोश, वैर, द्वेष जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो हमें वहां क्षमा करना है। तो यानी जिस किसी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति के कारण मुझे जरा सा भी कष्ट हुआ है, दुख हुआ है, तो मैं उन्हें क्षमा करती हूँ।
और सिर्फ करना नहीं है, मांगना भी है। यानी जिस किसी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति को मुझसे जरा सा भी कष्ट हुआ है, दुख हुआ है, तो मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। तो यह जो दो भाव आ जाएगा, और यह बोल लेने के बाद जो कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका आकार सामने आने लगेगा, तो बस कुछ नहीं करना है, उस आकार को देखना है। और मंत्र रहेगा क्षमा के मंत्र। मंत्र हमको, मंत्र यानी संकल्प, मैंने पहले भी बता दिया है। मंत्र का मतलब होता है मन को त्राण देने वाले, यानी मन की पीड़ा को समाप्त करने वाले शब्दों की माला को मंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर आपके अपने शब्दों से निर्मित मंत्र हैं। यहाँ पे किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी भी अन्य चीजों से कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ शब्दों की माला है। हर एक मात्रिका में मैंने बताया कि हर एक अक्षर जो है वह बीज मंत्र है, मंत्र को त्राण देने वाले। उसी से सृष्टि का निर्माण है, क्योंकि उसी से शब्द बनते हैं और उन्हीं शब्दों से आपकी पहचान होती है। आप किसी भी चीज की पहचान उन्हीं शब्दों से करते हैं। तो वह शब्द जो मन को त्राण देने वाले हैं, पीड़ा को समाप्त करने वाले हैं। तो हर एक, लेकिन ये ध्यान रखें कि दोनों तरह के शब्द बनते हैं, एक पीड़ा देने वाले और एक पीड़ा हरने वाले। तो जो पीड़ा हरने वाले हैं वह मंत्र हो गए, और जो पीड़ा देने वाले शब्द हो गए वह नकारात्मक शब्द आपके लिए शूल हो गए। तो इसलिए नकारात्मक शब्द को हटाना है और सकारात्मक शब्दों की स्थापना करनी है। तो यह हमें भाव करना है। तो इस तरीके से हम लोग प्रतिदिन रात में सोते समय हमें क्षमा प्रार्थना करना है। हम बेड पे बैठ जाएंगे, 3 बार सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और ध्यान करेंगे कि जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के कारण मुझे जरा सा भी कष्ट हुआ है, दुख हुआ है, तो मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। और जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के कारण, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को मेरे कारण जरा सा भी कष्ट हुआ है, दुख हुआ है, तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ। दोनों ही व्यक्ति को करना है। न्यास योग के स्त्री और पुरुष के लिए यह अलग अलग विधान नहीं है, दोनों के लिए यह विधान है। बार बार ध्यान रखिए कि यह स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए ज्यादा है। तो दोनों को ही जो न्यास योग प्रक्रिया सीख रहे हैं वो सभी के लिए यह प्रक्रिया है समान रूप से। तो हम क्षमा मांगेंगे। तो इस तरीके से हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। अभ्यास आपको दे दिया जाएगा, तब तक आप इन वाक्यों के साथ क्षमा प्रार्थना रोज रात में शुरू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह हुआ क्षमा प्रार्थना का हमारा सत्र।